हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग करेंगे चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन चेन के एनालिसिस और निकालेंगे कल के लिए क्लू। देखिए, कल का जो क्लू है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की। कल के लिए दोस्तों रेजिस्टेंस है 48,220 का, सपोर्ट है दोस्तों 47,490 का। अगर आपने देखा होगा तो एग्जैक्टली आज के लिए भी ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट लेवल जो है वो किया, और बिल्कुल जिस हिसाब से हमारे वर्ड थे उस हिसाब से मार्केट ने रेड किया। कल के लिए सिंपल सा मैसेज था, गिराई जाता है तो ब्लू लाइन, अदरवाइज अगेन रेड लाइन पे जाएंगे। और अगर नहीं आता है, कंसल्टेशन करके यहीं से गिरता है तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको 47,500 के करीब होशियार रहना है। अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो डॉट टू डॉट रिकवरी 47,500 के पास से ही है। एक बार के लिए 47,400 के करीब जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया, और एनी हाउ बीच से जो है रिवर्स हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा खासा कंसल्टेशन जो है क्रिएट किया हुआ है। सो कल के लिए सबसे अहम जो लेवल होगा वो यही होगा कि आप इस लेवल को सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम आपने इसको टच किया है और वो लेवल है 47,775 का। अगर 47,775 का लेवल आप जो है यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं और सस्टेन होते हैं तो आप ये समझिए कि आपको एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है। फॉर ए चेंज आपने देखा होगा कि निफ्टी में जो है थोड़ी सी वीकनेस थी और बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव साइड रही। हालांकि कल जो है क्लियर कट था कि सेल के लिए बैंक निफ्टी प्रेफर करेंगे। स्टार्टिंग में गिरी जरूर, गिरी भी अच्छी यही, और रिकवरी भी जो अच्छी खासी हुई वो बैंक निफ्टी में ही हुई। इसका रीजन एक ही था, वो था एक्सपायरी प्रेशर। जो भी शॉर्ट थे लॉन्ग थे उनको कवर करना था, इस वजह से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। तो एक्सपायरी के दिन अगर बैंक निफ्टी रिकवर होके और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास बंद होती है तो एक पॉजिटिव साइन है। तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि शुरुआत कैसे होती है। अगर 47,705 के ऊपर होती है समझिए कि वेल एंड गुड है, बस सस्टेन होने की ज़रूरत है। इसके बाद पहले टारगेट आपके 48,000 तक के होंगे। 48 अगर ब्रेक करेगा तब जाके नेक्स्ट की बात करेंगे, अदरवाइज यहाँ से फिर से हम डाउन साइड जो है देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ही छोटी सी जो है रेंज होगी बैंक निफ्टी की। अगर लोअर लेवल पे निकलना है तो सबसे पहले आप एक बार इसको 47,500 ब्रेक करने दीजिए प्रॉपरली, उसके बाद सेल के लिए सोचिए, क्योंकि यहाँ से 150-200 पॉइंट की रेंज है, बड़ी रेंज नहीं है। और बैंक निफ्टी इतने पॉइंट की रेंज जब ट्रैप करना होता है तो विद इन मिनट जो है रिकवर कर लेती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक बार 47,500 को ब्रेक होने दिया जाए, अदरवाइज स्ट्रिक्टली 100 से 150 पॉइंट के लिए ही आपको शेलिंग करनी है अगर यहाँ से प्रेशर दिखाई दे रहा है फ्लैट होने के बाद। अब बात करेंगे निफ्टी की, जिसके चांसेज हैं कि 21,500 के लेवल ब्रेक करें। रेजिस्टेंस है 21,735 का और सपोर्ट है 21,485 का। दो क्वेश्चन है, कल इसकी एक्सपायरी है तो क्या जैसे आज बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाया वैसे कल निफ्टी रिकवरी दिखा सकती है? तो चांसेस तो हैं, लेकिन डिपेंड किस बात पे करेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कवर किया था कि वो रीजन हम कवर करेंगे। वो रीजन ये दोस्तों कि वैसे की तरफ से कम 5 से 6 डेटा आएंगे आज, जो कि 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और रात तक डेटा हैं। तो ये सारे डेटा का जो एवरेज है, यानी कि बहुत सारे डेटा हैं तो ज़रूर नहीं है कि सारे पॉजिटिव ही आएंगे, सारे निगेटिव भी आएंगे। कुछ निगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे। तो इनका जो एवरेज का जो आउटकम आएगा, अगर मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है, वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव लेता है, तो आप समझिए कि कल फिर हमें बाई करके काम चलना और कल मार्केट में चारों तरफ जो हरियाली दिखाई देगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सो चांसेज हरियाली के साइड दिख रहे हैं। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा, तो सबका एक ही इंडेक्स है डाउ, क्योंकि वहीं का डेटा है तो उससे बेटर कौन बताएगा, और साथ में गिफ्ट निफ्टी बता देगी। तो डाउ को देख लीजिएगा, डाउ जिस हिसाब से क्लोज होगा होपफुली उसी हिसाब से हमारा रिएक्शन कल होना चाहिए। अगर कल कहीं से क्लू नहीं मिलता है तो क्लू हम लेवल से लेंगे 21,500, जिसकी कवायद होगी 485 के नीचे। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। कल के लिए रेजिस्टेंस होगा 21,735 का और सपोर्ट होगा 21,485 का। आई होप आप सब लोगों को जो है 500 पॉइंट के टारगेट का जो प्लान है वो याद होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि पॉसिबल है कि एक बार नीचे की तरफ आए और ट्रैपिंग हो जाए, क्योंकि 21,485 के प्रॉपर ब्रेक होने की ज़रूरत है। देखिए मार्केट प्रॉपर जो है प्राइजेक्शन करके गिर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जब लेवल प्रॉपरली ब्रेक होंगे तब जाके हमारे 500 पॉइंट के जो टारगेट होंगे वो यहाँ पे अपडेट होंगे और वो हमारे लिए एक्टिव होंगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 21,485 जब तक होल्ड है तब तक यहाँ पे बास पॉजिटिव अब लेके चलेंगे लोअर लेवल से।
रिकवरी के जो है चांसेज होंगे सो रिकवरी की तरफ देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड जो उसी फेवर में रहेंगे कि हम यहाँ से लॉन्ग करें। अदरवाइज़ अगर 21,485 ब्रेक हो जाता है तब हम यहाँ से सेल के लिए सोचेंगे और उस कंडीशन में 500 पॉइंट के टारगेट हो सकते हैं। सो सबसे पहले कि आज की जो क्लोजिंग हुई है 21,517 के पास हुई है, तो ओपनिंग के बाद देखना होगा कि 21,500 होल्ड है कि नहीं है। अगर शुरुआत गैप डाउन से होती है 500 के नीचे तो सिंपल सा मीनिंग होगा कि थोड़ा सा वेट करेंगे सस्टेन का, और या तो फिर सेल ऑन राइज का व्यू लेके चलेंगे और इसी के बैक में एसएल रखेंगे और ट्रेल करते हुए चलेंगे। अदरवाइज़ अगर गैप अप होगा और 21,535 के ऊपर यानी कि इधर कहीं शुरुआत हो जाती है तो फिर देखेंगे कि 500 होल्ड हो रहा है कि नहीं। उस समय फिर 500 के आसपास आने के बाद प्रॉपर रिवर्सल की कंफर्मेशन से हम यहाँ पे बाई करेंगे। देखिए लेवल ऐसा है जहाँ से आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। सो बड़े टारगेट के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ काम करना है। जो देख के सही से एंट्री कर ले जाएगा उसका बड़ा टारगेट फिक्स है, अदरवाइज फिर बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ कि होल्ड के साथ कॉशियस के साथ देखते हुए चलेंगे, अंधाधुंध तेजी या लॉन्ग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,415 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,205 का। आज जब हमने बॉटम से एक रिवर्सल के लिए फाइनेंस निफ्टी में कॉल ऑप्शन दिया तो बहुत लोग सोचे होंगे कि क्यों ना यही कॉल बैंक निफ्टी में दी गई होती। बिल्कुल सही सोचा आपने, मेरा भी विचार थे कि बैंक निफ्टी में दिया जाए, लेकिन सिर्फ प्रीमियम की सेफ्टी के लिए मैंने दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कम हुआ। अगर होता तो लॉस भी कम होता, लेकिन बैंक निफ्टी के केस में सिंपल सा प्रॉफिट होता तो बड़ा ही होता, वहाँ से डबल भी हुई थी कॉल सेम लेवल से, और अगर लॉस होता तो उसी तरीके से डबल होता है। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक हिंट दिया था, अगर आप चाहते तो आप अपने हिसाब से ले सकते थे, और उसके लिए आपको लर्निंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। अपनी जो खुद की स्किल है ना वो आज नहीं तो कल काम आएगी आएगी, और इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा ऐड करता हूँ कि सीखिए, सीखने के बारे में ज़्यादा सोचिए। रेडीमेड कॉल मिलती रहेगी लेकिन सीख के काम करेंगे तो वही रेडीमेड कॉल अच्छी प्रॉफिट देगी। इसीलिए 6 जनवरी नेक्स्ट बैच है जो कि जस्ट 3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी ज्वाइन करना है ज़रूर शीट बुक कीजिए और अपनी लर्निंग जो है यहाँ से स्टार्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग जो है 21,300 के नीचे हुई है। अगर 300 के ऊपर होती तो हम यहीं से जो है बाई के बारे में बात करते। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले 21,300 के ऊपर इसको जाना पड़ेगा। अगर 300 के ऊपर सस्टेन होगी तभी हम बाई के लिए सोचेंगे, उसके बाद भी बीच में हर्डल है। अगर इसको क्लीन तेज़ी करनी है तो ये तेज़ी 21,400 के ऊपर ही दिखाई देगी, तब तक आपको रुक रुक के चाल आती हुई दिखाई देगी। अगर ये बायस होता है, बायस पॉजिटिव होता है फिर भी, और इस कंडीशन में आपके जो एसएल होंगे 21,245 के होंगे। और अगर 300 नहीं क्रॉस कर पा रही है एनी कंडीशन तो फिर मार्केट में आपको सेल के लिए ही देखना है, और फिर वो सेल आपको प्रॉफिटेबल देगी। और फाइनेंस निफ्टी के लिए जो फार्मूला याद रखिएगा, सो उस समय देखिएगा कि कौन सा इंडेक्स ज़्यादा वीक है तो उस हिसाब से सिलेक्शन करके काम करेंगे, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन अगर सीधे अगर कहीं गैप डाउन से शुरुआत हो गई तो फिर समझिएगा कि मार्केट बड़ी गिरावट के लिए एक इंडिकेट कर रहा है, और पहला दिन होगा कि बड़ी गिरावट आपको दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन की। तो एक जो स्टॉक लिया है मैंने बिल्कुल ही अलग सेक्टर से लिया है, जो कि है फार्मा सेक्टर, अल्केम लेबोरेटरी, जिसके प्रॉफिट बुकिंग के जो है बीच बीच में कवायद हम लोगों ने की है, लेकिन कहीं से भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई नहीं। तो अगेन नए हाई के पास कल जो है 5225 के ऊपर बाई प्लान है। एसएल मेंटेन कर सकते हैं 5210 का, छोटा सा एसएल है, मूव अगर मिलेगी तो अच्छी मिल सकती है। सो अब दोस्तों चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पे, बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी की जो आईटीएम की कॉल है उसको यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं, जो कि है 19,000 के आसपास से। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे तो आपको कॉल के जो लॉन्ग थे वो कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। ये जो भी स्ट्राइक मैं कवर कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद 600 पे भी कॉल के लॉन्ग जो है कवर हुए हैं, यहाँ भी लॉन्ग कवर हुए हैं, यहाँ भी लॉन्ग कवर हुए हैं, यहाँ भी लॉन्ग कवर हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ओटीएम पे पुट की राइटिंग हुई है और पुट के भी लॉन्ग कवर हुए हैं, यानी कि आज की पुट की भी जो लॉन्ग थी ओटीएम पे वो भी जो है कवर अप होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन अगर हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ह्यूज जो है लॉन्ग कवर हुआ है, यानी कि बहुत अच्छे खासे जो क्वांटिटी थे आईटीएम पे वो कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। रैंडम राइटिंग भी दिखाई दी है, जैसे कि 2150 पे रेस्ट जितनी भी आपको स्ट्राइक दिखाई दे रही है सबसे कॉल राइटिंग ही आ रही है, और यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है अब नियर ओटीएम पे। और आईटीएम पे देखेंगे तो पुट बाइंग हो रही है नियर ओटीएम पे, पुट बाइंग हमको दिखाई दी है। इसके बाद अगर हम कॉल के साइड देखें तो कॉल राइटिंग अगेन यहाँ पे कंटिन्यू है, और यहाँ पे देखेंगे तो
पुट जो है शॉर्ट कवर हुए, यानी कि जिन्होंने अभी शॉर्ट किए थे आईटीएम पे वो कवर हो रहा है। यानी कि डेटा अगेन आज का भी जो बन के आया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि सेल ऑन राइज का मार्केट होना चाहिए। लेकिन चूंकि कल जो है एक अलग डे है, इवेंट डे है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अमेरिका की तरफ से बहुत सारे डेटा आ रहे हैं और मार्केट डेटा को जो है क्लोजली जो है वॉच करता है, तो उस कंडीशन में हमें थोड़े से जो है सावधान रहने पड़ते हैं, क्योंकि डेटा के बेस पे दोस्तों मार्केट कहीं भी जो है किसी भी साइड जो है रिएक्शन कर सकता है। इसलिए डेटा बहुत तेज जो है चेंज भी होते हैं। तो उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि सिचुएशन सारी है, वर्ल्ड मार्केट से भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि फिर हमें सेल ऑन राइज का ही व्यू लेके चलना है। सो अब दोस्तों बात करेंगे जिसकी नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो 10 जो है जनवरी को है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आईटीएम से देखना शुरू करते हैं। तो कॉल साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम जो दिखाई देगा आपको राइटिंग दिखाई देगा आईटीएम पे, यानी कि जो फ्रेश में पोजीशन आई है कॉल के आईटीएम पे वो राइटिंग आई है। पुट की बाइंग है एक स्ट्राइक पे, रेस्ट मैक्सिमम पे जो है राइटिंग है, यानी कि ओटीएम पे पुट जो है राइट होके गया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नियर आईटीएम पे और जो है तो कॉल बाइंग है, कहीं कहीं कॉल राइटिंग ज़्यादा है, कॉल बाइंग कम है यहाँ पे कॉल साइड से, और पुट राइटिंग तो भर के हुई है ओटीएम पे। अब ओटीएम पे तो पुट राइटिंग है, आईटीएम पे देखते हैं क्या है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ओटीएम पे कॉल की राइटिंग हो रही है, क्योंकि गैप अप की संभावना तो किसी को दिख नहीं रही है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो डीप आईटीएम पे पुट की बाइंग स्टार्ट हुई है और पुट के जो लॉन्ग थे वो कवर हुए, यानी कि पुट के जो लॉन्ग कल किए गए थे वो कवर भी हुए हैं। बट मेजोर एक चीज़ हमें ये दिखाई दे रही है कि पुट की राइटिंग ज़्यादा है, यानी कि डेटा जो बना है बैंक निफ्टी का वो हैच करके बनाया गया है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि ज़्यादा पुट को सेल करके और साथ में कॉल को भी सेल किया गया है। तो इस कंडीशन में अच्छी मूव भी आती है। अब कब आएगी, या तो एक साइड जो है मार्केट निकले साइड वे करके, उसमें क्या होगा कि आपको मोमेंटम तेज़ दिखाई देगा। बिकॉज जितने भी अभी सपोज कीजिए अगर मार्केट को रिकवरी करना है तो जितने भी कॉल सेलर है वो शॉर्ट कवर करेंगे और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बदौलत मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट को गिरना है, फॉल होना है, तो जितने भी पुट राइटर हुए हैं आईटीएम पे चाहे ओटीएम पे, वो सब अपनी पोजीशन को कवर अप करेंगे और उस कंडीशन में फिर मार्केट डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी का डेटा जिस हिसाब से बनाएगा उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट को स्लीपिंग मोड में डाला जाएगा। लेकिन जो कि इवेंट डे है, डेटा डे है, तो डेटा के बेस पे अगर कुछ भी भूचाल आता है तो उस साइड में हमें एक डायरेक्शनल मूव मिल सकती है। सो फर्स्ट के जो सेशन होंगे कोशिश के साथ चलना होगा और वर्ल्ड मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ज़रूर देखनी होगी। और अगर आप डेटा को ट्रैक करते हैं तो ज़रूर देखिएगा जो भी वहाँ से डेटा आ रहे हैं आपको क्लियर कट जो है पिक्चर मिल जाएगी। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये जो सेशन होगा पसंद आया होगा, आपको जो है कल के सेशन में हेल्प होगा। फर्स्ट टाइम आए थे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।